welcome to once again, my dear friend. Before the study here, press the subscribe button and hit the bell icon, and so you can get notification every time. So now this is the next turn pattern, so which I have given on the board. First of all, you see the pattern, what is want to say and which types and Hindi will become with the help of an this pattern. So now we will talk, we will learn one by one in Hindi to English. How can I make and translate? How can I translate? And after, with the help of and this and pattern which has been given on the board. So first is that and Sita utni choti hai jitna Gita. So here first of all I will write as a subject Sita. What will I write? Sita. Understood? This is my first Sita. Then after that Sita is as small as Gita. Okay, I will write. What is the given here? Subject, thereafter verb. Here is the verb. Thereafter as I will use as. After adjective, what is the adjective? Adjective in this sentences. So adjective is given the small. Then after I will use as. After that noun or pronoun. So here I have written already. Okay. So what is this and sentence of these and sentences? Sita is as small as Gita. First is the over. So for second one, Mohan utna bahadur hai jitna sher. What will I write? First of all, I will write Mohan, because Mohan is the subject here. Mohan is, after that I will write is, Mohan is as brave. Okay, Mohan is as brave as a lion, So this is the second and sentences. So over. So now for the third one we will see वे उतना साहसी है जितना बाघ है. वे उतना साहसी है, हम क्या लिखेंगे? वे उतना साहसी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट they. After therefore what will I write? A helping verb. I will write therefore are. They are as. साहसी का क्या लिखेंगे? बोल्ड. Understood? They are as bold as a tiger. क्या लिखेंगे हम? As a tiger. ये हमारा हो गया तीसरा. थर्ड वन ओवर हो गए. अब यहाँ पे चलेंगे हम 4 को लेकर के. 4 कहता है कि वह उतनी सुंदर है जितना उसकी माँ है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे? वह उतनी सुंदर है. हम करेंगे वह उतनी सुंदर है. अंडरस्टूड? तो अब इसके लिए हम लिखेंगे वह उतनी सुंदर है. हम यहाँ से लिखेंगे she. What will I write? She is as beautiful. She is as beautiful as her mother. Understood? क्या लिखेंगे? She is as beautiful. क्योंकि
यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हमारा ऑलरेडी ये इसको समझ ले कि हमारा रूट है, ये हमारा क्या है, ये ट्रैक है, इस पे हम बैठाएंगे और इसको बिल्कुल सीधी तरीके से आसानी से बना लेंगे। शी हमारा यहाँ पर होगा वह, और इस हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया इसके लिए, एज हम यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा, फिर हम एज लाएंगे। कैसी है वो, तो अपनी माँ की तरह, यानी उसकी माँ की तरह वो क्या है, सुंदर है। तो अब हम यहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 हमारा क्या कहता है, 5 जो क्वेश्चन है या 5 जो हमारा दिया हुआ हिंदी है, हाउ कैन आई ट्रांसलेट इन इंग्लिश विच हैज बीन गिवन। ओके, वह उतना चमकता है, वह उतना चमकता है जितना सोना। तो हम यहाँ पे फिर लिखेंगे, इसके बाद 5 हमारा था, या शायद सॉरी 4 था, अब हम 5 की बात करेंगे। वह उतना चमकता है, हम लिखेंगे ही इज एज ब्राइट, इज एज ब्राइट, यहाँ तक लिख लिए। वह उतना चमकता है, कितना बोल रहा है, जितना सोना है, एज गोल्ड, राइट, एज गोल्ड। अब देखते हैं उसके बाद ये हमारा 6 हमारा जो दिया हुआ है, हम लोग उतना चालाक हैं जितना लोमड़ी। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, वी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो वी है हम लोग हैं, तो वी के लिए हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, विच एन हेल्पिंग वर्ब आई विल यूज एंड फॉर वी, हियर आई विल यूज आर। ओके, वी आर, आफ्टर दैट व्हाट विल आई राइट, एज, वी आर एज क्लेवर, वी आर एज क्लेवर एज, कितना बोल रहा है, एज अ फॉक्स, कितना चालाक है वो, एज ए फॉक्स है वो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एज ए फॉक्स कर देंगे। अंडरस्टूड? आफ्टर दैट वी विल राइट, अब हम जो राइट करेंगे, आई विल राइट एंड फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें लिखा हुआ है कि तुम उतनी जो है उजली हो जितना बर्फ है। तो व्हाट विल आई राइट फॉर दिस वन, you for I will use here helping verb are, thereafter I will write as, what है यहाँ पे क्या है, वह इतना, तुम उतनी उजली हो। अब यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव क्या होगा, white, उजली है ना, कैसा है, कितना उजला है, तो एज ए आइस है, एज ए आइस हो गया। तो ये हमारा हो गया, ये 7 हो गया। ओके, तो 7 आफ्टर हम करेंगे 8 को, ये जो हमारा लास्ट होगा, या उतना मीठा है जितना मधु है। तो इसके लिए हम यहाँ पर आई विल यूज इट, या इतना है, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इट इज एज स्वीट एज हनी। अंडरस्टूड? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसको जो है कभी भी, जब भी अगर इस तरीके का अगर हमारा दिमाग में बात आता है, तो हम इसी से हम रिलेटेड, इससे ही, इस पैटर्न के आधार पर, इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम क्या करेंगे, इसको राइट करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग।